नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हमने इसको अलग अलग भागों में विभाजित किया था कि राजस्थान के जो वन्य जीव है उसको हम किस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। और राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या राजस्थान में कितनी है? 3 है। कितनी है विद्यार्थियों? 3 है। तो सबसे पहले ये लिखो आप, नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। नेशनल पार्क भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कई जगह पर आप शॉर्ट में, बाद में ऐसे भी लिख सकते हो, एनपी एनपी। कई बार जैसे पूरा जोर आता है ना, राष्ट्रीय उद्यान कौन लिखेगा, तो एनपी लिख लो। तो देखो राजस्थान में, देखो विद्यार्थियों, राजस्थान में नेशनल पार्कों की संख्या कितनी? 3 है, ध्यान रखना। 3 कौन कौन से, मैं नाम भी लिख कर लाया हूँ इनका। एक तो है रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य, और तीसरा कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। 3 है, ध्यान रखना। तो आप लिखें सबसे पहले, देखो राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3 बता दिया आपको। एक तो केवलादेव बता दिया, एक मुकुंदरा हिल्स बता दिया, एक कौन सा बताया? रणथंबोर बताया। 3 बताया आपको ना। और इन तीनों पर राज्य का कंट्रोल नहीं होता। किसका कंट्रोल होता है? सेंटर का कंट्रोल होता है। जो भी नेशनल पार्क होते हैं उन पे सेंट्रल का कंट्रोल होता है। तो लिखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होते हैं। लिखिएगा, नेशनल पार्क में मानवीय गतिविधियां, मानवीय गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित होती है। पूर्णतः प्रतिबंधित होती है। आपसे पूछा जाए विद्यार्थियों, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिससे पूछूंगा वो बताएगा। भारत का, देखो राजस्थान का पहला नेशनल पार्क तो बता देता हूँ, रणथंबोर सवाई माधोपुर वाला है। लेकिन भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? इधर वाले बच्चे बताओ, भारत का पहला नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। इधर वाले, ये दूसरा नाम, दूसरा नाम उसका। हम्म, लिखो, भारत का पहला नेशनल, नोट डाल लो। भारत का पहला नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क था। कौन था? हेली नेशनल पार्क था, जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1936 को 8 अगस्त 1936 को संयुक्त प्रांत के, यूपी वाला पार्ट है ना, संयुक्त प्रांत, पहले यूपी वाला पार्ट को क्या बोलते थे, और यूपी में से अलग हुआ उत्तराखंड, ध्यान रखना। संयुक्त प्रांत के गवर्नर या तात्कालिक गवर्नर सर मेलकम हेली, सर मेलकम हेली के नाम पर स्थापित किया गया। तो बताओ, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा? हेली नेशनल पार्क। क्या नाम है? हेली नेशनल पार्क, ध्यान रखना। जिसका बाद में नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया।
क्या कर दिया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। और ये वर्तमान पड़ता है विद्यार्थियों उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। यूपी से अलग हुआ, उत्तराखंड ध्यान रखना। लिख लिया? फिर विद्यार्थियों फिर वापस इसका नाम चेंज किया गया, रामगंगा नेशनल पार्क। क्या नाम रखा गया? लिखो। पुनः इसका नाम परिवर्तन करके राम गंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। तो आपसे पूछा जाए रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड। हेली नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड। एक के तीन नाम है। वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है ये? लेकिन जो भी आप किताब उठा के देखेंगे उन सब में ज्यादातर या तो हेली नेशनल पार्क मिलेगा आपको, या फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मिलेगा। लेकिन वर्तमान नाम क्या है इसका? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया। लिख लिया? आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? नेशनल पार्क। देखो ये तो पुराना हो गया, सबसे पुराना। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। देखो, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा विद्यार्थियों? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो विद्यार्थियों ये एक यूटी में है। यूटी का नाम है लद्दाख। कहाँ पर है? लद्दाख। लिखो, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क, उसका नाम है विद्यार्थियों साउथ बटन नेशनल पार्क। साउथ बटन नेशनल पार्क। साउथ बटन नेशनल पार्क मतलब करंट पढ़ना अनिवार्य हो गया कुल मिला के। साउथ बटन नेशनल पार्क कहाँ पर है? देखो विद्यार्थियों, भारत का सबसे बड़ा भी यूटी में ही है, सबसे छोटा भी यूटी में ही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कितने यूटी वर्तमान भारत में? 8 है। कितने? 8। किसको नाम याद नहीं है 8 के? 8 केंद्र शासित प्रदेश के नाम याद नहीं है, बाकी सबको याद है। आपको याद नहीं बहन जी? देखो, लद्दाख, जम्मू कश्मीर 2, तीसरा चंडीगढ़, चौथा दिल्ली, पांचवा दमन दीव तथा दादर व नागर हवेली, छठा लक्षद्वीप, सातवां पुडुचेरी और आठवां अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, एक बार लिख लेना, राजधानी भी लिख लेना साथ में। लिख लिया? अब भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ है? एमपी में। लिखो, मध्य प्रदेश सर्वाधिक नेशनल पार्क वाला राज्य है। लिखो, राजस्थान में वर्तमान में, ये ऐसे लिखो, वर्तमान में राजस्थान में 3 नेशनल पार्क है। कितने हैं? 3 नेशनल पार्क है। तीन नेशनल पार्क है। और 3 नेशनल पार्क के नाम लिख लो विद्यार्थियों। देखो विद्यार्थियों, 3 का नाम क्या है? रणथंबोर नेशनल पार्क, केवलादेव घना पक्षी विहार नेशनल पार्क और मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। ये 3 है। तो बताओ
सबसे पुराना कौन सा है? रणथंभौर, उसके बाद में केवलादेव, उसके बाद में मुकुंदरा हिल्स। ये क्रम से मैंने लिखा है ना। रणथंभौर नेशनल पार्क कब बनाया गया विद्यार्थियों? 1 नवंबर 1980 को बनाया गया, जो कि क्षेत्रफल में जितने भी नेशनल पार्क है उनमें सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। और केवलादेव घना पक्षी विहार देखे तो ये कहाँ पर है? भरतपुर में है। और रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ है? सवाईमाधोपुर में। कब बनाया गया? 27 अगस्त 1981 को, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कोटा झालावाड़ में है। कब बनाया गया? 9 जनवरी 2012 को बनाया गया। ये 3 नेशनल पार्क का नाम याद रखना राजस्थान में। और रणथंभौर का तो हमेशा ही बनता है, और पक्षियों के संरक्षण के लिए केवलादेव का बनता है विद्यार्थी। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में। कई बार पूछते हैं ना रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ है, वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि राजस्थान में 3 ही नेशनल पार्क है। अब नेशनल पार्क से एक सवाल पूछना जरूरी है, तो वो पूछेंगे किससे फिर? भाई पहला बड़ा है, उससे पूछते हैं। आप इनको जब पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा आपको कि जैसे आप खुद ही उस पार्क में घूम रहे हो। लेकिन ये वैसे पार्क नहीं है जैसे दौलत बाग वगैरह अपने यहाँ पे जो पार्क होते हैं ना, ऐसे पार्क नहीं है। ये अलग टाइप के पार्क। कभी पैदल पैदल कोई जाता है ना, तो वहाँ पर टाइगर अटैक कर देते हैं। जो उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं लोगों, उनको उनके ऊपर भी अटैक कर देते हैं। कई बार आपने देखा होगा रणथंभौर में ऐसी घटनाएं घटित होती रहती है। ना केवल रणथंभौर में बल्कि सरिस्का में भी ऐसी घटनाएं घटित होती है। उनके सामने ये थोड़ी कि भाई ये वर्दी वाला इसको नहीं खाएंगे हम, हैं? ये आम व्यक्ति है, आम व्यक्ति को खाएंगे, ऐसा नहीं है, किसी को खा जाते हैं। और अभी रणथंभौर में तो एक टाइगर ने तो बहुत ज्यादा अति कर रखी है। लिख लिया विद्यार्थियों आपने? पूरा डेट वेट सब लिख ली सबकी? एक एक को पढ़ लें। अब राजस्थान वालों को डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हमने वन्य जीव अभ्यारण्य जो पढ़ रहे हैं हम, वन्य जीव एवं अभ्यारण्य के बारे में, उसमें मुख्य रूप से नेशनल पार्क के बारे में पढ़ रहे हैं। नेशनल पार्क 3 है राजस्थान में। कितने हैं? राजस्थान में 3 है। 3 कौन कौन से? नाम नाम बता दो आप तो, स्थापना स्थापना छोड़ो सब। सबसे पहला कौन सा? दूसरा? केवला देवी। केला देवी नहीं जानना। केला देवी तो कहाँ है? करौली। केला देवी माता का मंदिर का नाम भी सुना होगा, वो करौली में। ये केवला देव है, और केवला देव पड़ता है भरतपुर में। कहाँ पड़ता है? और तीसरा मुकुंदरा हिल्स। 3 नाम याद रखना विद्यार्थी, एक एक को पढ़ते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान निकालो, लिखो मतलब ये लिख लो सबसे पहले, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान इसे लिखा हुआ नहीं है इसमें, रणथंभौर नेशनल पार्क। अब देखो विद्यार्थियों, जब भी कोई नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे तो नेशनल पार्क में और भी अन्य स्थल भी हो सकते हैं। आपको पता है रणथंभौर नेशनल पार्क में ही रणथंभौर फोर्ट भी है वहाँ, है कि नहीं? कई सारे वहाँ पे मंदिर भी है। कई सारे पुराने जो स्थल है, जो ऐतिहासिक स्थल है, उनके बारे में पढ़ते हैं। कुछ तालाब वगैरह उनके बारे में पढ़ते हैं। कुछ पेड़ पौधे हैं मुख्य रूप से जो पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। कुछ जानवर है उनको मुख्य रूप से प्रोटेक्ट किया गया है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें बाघ को प्रोटेक्ट किया गया है। तो टाइगर प्रोजेक्ट भी सबसे पहले यहीं चलाया गया है, ध्यान रखना। और राजस्थान का पहला नेशनल पार्क भी कौन सा है? रणथंभौर नेशनल पार्क। लेकिन भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? रामगंगा नेशनल पार्क, एली नेशनल पार्क, या फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 1936 में स्थापना हुई थी उसकी। चलो इसकी देख लेते हैं, इसकी स्थापना कब हुई है? हैं? लिखा ही मैंने सबकी डेट वेट सब आपको, लिखो। यह है नेशनल पार्क रणथंभौर में स्थित है। यह नेशनल पार्क रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है। हमारे गांव से मात्र 4 किलोमीटर, रेलवे स्टेशन से मात्र 5-7 किलोमीटर। कभी भी टाइगर हमला कर सकता है हमारे गांव। देखो विद्यार्थियों, ये नेशनल पार्क पूरा यहाँ पे, ये पूरा सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट है। मेन हेडक्वार्टर यहाँ से दर्शा रखा है। इधर टोंक होते हुए हम अजमेर आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं?
अजमेर आ जाते हैं। इधर आपको पता है बनास नदी जा रही है और बनास नदी टोंक होते हुए जा रही है, घूम फिर के इधर जाती है। आपको पता है ये बनास हमारे गांव से पड़ती है मात्र इधर की तरफ, देख हमारा गांव पड़ता है यहाँ पे पास, बिल्कुल टच में ही है। और क्या, अभी तो मैप में इतना दर्शन नहीं रखा ना। ये रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन से इधर जाते हैं तो 4-5 किलोमीटर दूर गाँव आ जाता है, इधर से देख के 2-3 किलोमीटर ही है, ऐसा होता है। तो विद्यार्थी मतलब काफ़ी थोड़ा मतलब आजकल दिक्कत होने की संभावना है। और इसका विस्तार भी कर रहे हैं नेशनल पार्क का। क्या कर रहे हैं? क्योंकि जानवरों को जो हमारी विरासत है, इनको हम प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। प्रोटेक्ट ऐसे कर रहे हैं कि इनको खुला छोड़ दिया, हालांकि यहाँ दीवार कर रखी पूरा जो भी नेशनल पार्क है ना, लेकिन जानवर है विद्यार्थियों, दीवार टूट भी जाती है बरसात के दिनों में, ऐसे पानी आता तो दीवार तो टूटनी है, और दीवार टूटती है तो फिर ये भी निकल जाते हैं वहाँ से। एक बार निकलने के बाद में तो फिर पता नहीं कितनों का क्या करते हैं। चलो, और ये देखा होगा कुछ इमेज है यहाँ पे, ये रणथंभौर फोर्ट है वहाँ पर ही, और ये वहाँ पे एक महल है जोगी महल, ये भी वहीं है। ये त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी वहीं है। ये वो अब 32 खंभों की छतरी है। ये झूमर बावड़ी है जो कि अभी वर्तमान में एक होटल के रूप में संचालित है। और ये टाइगर मैन कैलाश सांकला। चलो अभी आ जाते, ये मैप में थोड़ा सा दर्शा रखा है। अब देखो विद्यार्थियों, रणथंभौर नेशनल पार्क तो होने को तो यहाँ पर है, लेकिन इसका विस्तार किया जा रहा है आगे तक। केला देवी करौली में पड़ता कि नहीं पड़ता, और आगे केवला देव भरतपुर में पड़ता है, तो इनको आपस में लिंक किया जा रहा है पूरा। और इधर नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इधर बूंदी कोटा, हो सकता है मेरे पास दूसरा मैप होगा, ये देखो, और इधर से भी लिंक कर रहे हैं, इधर जो अलवर वाला पार्ट है ना, उससे भी इसको लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीच में जो शहर आ रहे हैं, जो गांव आ रहे हैं, तो उनमें तो उनके ऊपर तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और उनको कह भी दिया आप यहाँ से विस्थापित हो जाओ, कह दिया सरकार ने, उनको मुआवजा देना चालू कर दिया नाम मात्र के रूप में। दूसरी जगह पर जाओगे तो प्रधानमंत्री योजना के तहत वो 2 कमरे बनाते हैं ना, 2 कमरे बना के आपको दे दिए जाएंगे। और दूसरी बात, अभी आपने देखा होगा एक डूंगरी बांध का विवाद चल रहा है, चल रहा है ना डूंगरी बांध, 73 गांवों को विस्थापित किया जा रहा है, चंबल सॉरी बनास नदी पर बनाया जा रहा है। अब देखो बनास नदी इधर से आ रही है, बनास नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। तो मैंने कहा ना खंडार तहसील के आसपास, ये नेशनल पार्क के पास में से देखो ये नदी निकल रही, इधर से निकल रही ना, ये नदी आ रही, और ये बालेर के आसपास यहाँ पर वो बांध बनाया जा रहा है। मतलब हो सकता है थोड़ा यहाँ पे बनाया जा रहा होगा, मतलब एक पहाड़ी इधर है एक पहाड़ी इधर है, इन दोनों पहाड़ियों को जोड़ा जा रहा है। अब जोड़ा जाएगा तो विद्यार्थी ये गांव जो आसपास के इधर वाले जो गांव है, ये ठीक है मैप में छोटा सा दर्शा रखा है, वो पहले ही विद्यार्थी जंगली इलाके से परेशान है, जंगली जानवरों से परेशान है, लेकिन वो मूल रूप से उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। अब यहाँ पे पानी भरा रहेगा तो अपना भी भग जाएगा। अभी बीच में राजनीति भी चल रही है, बीच में कुछ लोग कह रहे हैं कि 8-10 गाँवों को निकाला जाएगा। 8-10 गांव वही है जहाँ पे बांध बनाया जा रहा है उसके आसपास वाले, लेकिन जब यहाँ पानी भरेगा, बिशलपुर से भी बड़ा बांध बनाया जा रहा है, तो पीछे की तरफ पानी भरा रहेगा कि नहीं रहेगा? परमानेंट परमानेंट भरा रहेगा, तो इस बनास नदी के सारे सारे जितने भी गांव हैं उन सारे डूब क्षेत्र में आ जाएंगे वो। पर जब आज देखा होगा आपने सोयामाधुपुर में कितनी बाढ़ आई है, जब कोई बांध नहीं बना हुआ, जब ये कंडीशन और बांध बन गया तो पानी तो कहीं नहीं जाएगा, वो सारे लोग अपना आप निकल निकल के भाग जाएंगे। इसलिए वहां पर बहुत बड़ा अभी इसका विरोध चल रहा है, और 76 गांवों को निकालना बहुत बड़ी बात होती है। 1-2 गांव नहीं है विद्यार्थी, 76 गांव में, ध्यान रखना। और 76 गांव तो ये है, उसके अलावा जो इन्होंने ये आपस में ये बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट है, इसको लंबा जो बढ़ा रहे हैं, करौली, धौलपुर, भरतपुर, इधर बूंदी, कोटा, सवाईमाधोपुर, इनको आपस में जो जोड़ा जा रहा है, उसके बीच में भी तो कई गांव आ रहे हैं, उनको भी निकालने का काम किया जा रहा है। तो लगभग कुछ लोग बता रहे हैं कि 300 के आसपास गांव निकल रहे हैं। कितने? थोड़ा बहुत तो क्षेत्रफल है पूर्वी राजस्थान में, और पूर्वी राजस्थान में सबसे ज्यादा पैदा होती है, पूर्वी राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या राजस्थान की है कि नहीं? पूर्वी राजस्थान, उसको ऐसे कम कर रहे हैं लोग। हो सकता है वोट बैंक के चक्कर में कर रहे हो, जो भी कारण रहा, किंतु परंतु जो भी है, लेकिन कर रहे हैं ऐसे। चलो अभी हम नेशनल पार्क के बारे में पढ़ रहे हैं। राजस्थान में टोटल नेशनल पार्क कितने हैं, राष्ट्रीय उद्यान कितने? 3 है विद्यार्थियों, और 3 में से तीनों का नाम याद रखना। रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव घना पक्षी विहार नेशनल पार्क, मुकंदरा हिल्स। रणथंभौर कहाँ पर है? सवाईमाधोपुर में। केवलादेव कहाँ है? मुकंदरा कहाँ पर है? सबसे पुराना कौन सा है, सबसे नवीनतम? तो ये पूरा क्रम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हमने एक एक को लिखना चालू कर दिया। सबसे पहले हमने कौन सा लिखा?
रणथंभौर नेशनल पार्क लिख लिया। कौन सा लिख लिया? रणथंभौर नेशनल पार्क लिख लिया। और ये स्थित कहां पर है? सवाई माधोपुर में। कहां पर है? सवाई माधोपुर में। लिखो। देखो, इस की स्थापना एक अभ्यारण्य के रूप में 1955 में हुई। अभ्यारण्य के रूप में इसकी स्थापना 1955 में हुई। देखो, मैंने आपसे कहा था, अगर आज ये जो मैंने क्लास शुरू से पढ़ाई आपको, मैंने कहा कि रियासत काल में राजा महाराजाओं या जो संपन्न लोग थे, उनके शिकार करने के लिए कुछ क्षेत्र हुआ करता था, उसको हम शिकार गाह कहते थे। क्या बोलते थे? शिकार गाह कहते थे, या इसको हम शिकार गृह भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? शिकार गृह भी बोल सकते हैं। तो ये जो शिकार गृह है, इन्हीं को ही बाद में क्या नाम दे दिया गया विद्यार्थियों? अभ्यारण्य। क्या नाम दिया गया? अभ्यारण्य। तो जो सवाई माधोपुर में एक शिकार गृह था, तो उसको अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया? 1955 में दिया गया विद्यार्थी। और उसी उसी को ही 1980 में किसका दर्जा दे दिया गया? नेशनल पार्क का दर्जा। आज वर्तमान में जो अभ्यारण्य है ना, आने वाले समय में नेशनल पार्क हो सकते हैं, ध्यान रखना। कोई सा भी आप जो वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ते हैं अभी वर्तमान में, उसको आने वाले समय में क्या बनाया जा सकता है? नेशनल पार्क बनाया जा सकता है। मैं बता रहा हूँ, रियासत काल में सवाई माधोपुर में रणथंभौर, क्योंकि यहाँ पे किला वगैरह हुआ करता था, राजा महाराजा रहते थे, तो आसपास का जो जंगली इलाका है उसमें वो शिकार करते थे। तो ये विद्यार्थियों पहले था शिकार गृह। क्या था? शिकार गृह को 1955 में किसका दर्जा दिया गया? अभ्यारण्य का दर्जा दे दिया गया। और अभ्यारण्य से इसे राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया? 1980 में दिया गया। समझ जाओगे दोनों फैक्ट। तो ये दोनों डेट आपको कई बार डिस्टर्ब करती, तो डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं। किसी किताब में ऐसा लिखता है कि रणथंभौर को अभ्यारण्य 1955 में बनाया गया, उसने सही लिखा, गलत नहीं लिखा। आप सोच रहे हो नेशनल पार्क बनाया गया 1955 में। 1955 में उसको नेशनल पार्क नहीं बनाया था। नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया है? 1 नवंबर 1980 को दिया है। तो लिखो आप लोग, क्या लिखा आपने? इतना ही लिखा था क्या? चलो अगला फैक्ट लिखो। रणथंभौर शिकार गृह को 1955 में, वापिस से बोल रहा हूं, रणथंभौर शिकार गृह को 1955 में अभ्यारण्य घोषित किया गया था। क्या घोषित किया गया विद्यार्थियों? अभ्यारण्य घोषित किया गया, जिसे 1 नवंबर 1980 को, जिसे 1 नवंबर 1980 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। क्या दिया गया? देखो विद्यार्थियों, जब 1955 में इसको अभ्यारण्य घोषित कर दिया था, उस समय पूरा अधिकार राज्य के पास हुआ करता था। लेकिन जैसे 1980 में इसे नेशनल पार्क घोषित कर दिया, तो इसका अधिकार किसके पास चला गया? भारत सरकार के पास चला गया, केंद्र सरकार के पास चला गया। और आपको पता है, वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित दोनों सरकारों को पावर है, राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को। क्योंकि वन्य जीव को हमने कौन सी श्रेणी में शामिल कर रखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? समवर्ती सूची में। अनुसूची 7 में जो विषयों का बंटवारा कर रखा है, अगर उसमें देखें तो ये लिस्ट किस में आती है? समवर्ती सूची में आती है। ध्यान रखना, इस बिंदु का ध्यान रखें आप। पॉइंट क्लियर? देखो, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क, कोई सा नाम दे सकते हैं आप। लेकिन राजस्थान का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? लिखो, यह राजस्थान का पहला, ये राजस्थान का पहला नेशनल पार्क है। देखो, मैंने एक छोटा सा पॉइंट यहां पर ये भी लिख रखा है, क्या जितने भी राजस्थान के नेशनल पार्क है, उनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? रणथंभौर नेशनल पार्क है। 3 नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे हम, कौन कौन सा? रणथंभौर, केवलादेव और मुकुंदरा हिल्स। लिखिएगा, यह राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है।
लिख लिया, देखो रणथंभौर नेशनल पार्क रणथंभौर नेशनल पार्क अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला के संगम पर स्थित है। कहां पर है? विंध्याचल पर्वतमाला के संगम पर स्थित है। विंध्याचल पर्वतमाला के संगम पर स्थित है। अब विद्यार्थियों, अगर आप भारत का मैप देखते हैं, क्या देखते हैं? भारत का मैप देखते हैं, तो अरावली पर्वतमाला तो विद्यार्थियों गुजरात से दिल्ली तक जाती है, जाती कि नहीं जाती? और जो विंध्याचल पर्वतमाला है वो एमपी के आसपास, यहाँ मान लो आप, है ना, वैसे प्रॉपर नहीं लेकिन मैं वैसे दर्शा रहा हूँ, इधर है। तो ये इनका संगम या तो यहाँ होना चाहिए था, वहां कैसे हो गया? तो कुछ कगार इसके आगे भी गए हुए हैं, ध्यान रखना। तो इस विंध्याचल का कुछ क्षेत्र आगे भी गए हुआ है। ये सवाई माधोपुर के करौली के आसपास क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं कगार के रूप में, ध्यान रखना। तो इनका जो मिलन होता है, मतलब इसका इधर इधर से तो इसका विस्तार हो जाता है अरावली का, और इधर से इसका विस्तार हो जाता है, इनका जो मिलन क्षेत्र है वहां पर ये नेशनल पार्क बना हुआ है, लिखिएगा। और मैंने आपको जब भौतिक विभाजन पढ़ाया था वहां अच्छी तरह लिखा है, ध्यान रखना कि भाई सवाई माधोपुर करौली इधर इनका क्षेत्र है कि नहीं है। लिखिए, क्या लिखा है, लास्ट बोलना। देखिए, ये पहले क्या हुआ करता था, शिकार गाह हुआ करता था, और मुख्य रूप से जो जयपुर के शासक थे ना, कौन, कहाँ के? क्योंकि आपको पता है जयपुर का एक शासक हुआ माधो सिंह, उसने माधोपुर की स्थापना की, सवाई माधोपुर की, सवाई माधो सिंह ने ना। जयपुर के शासकों का शिकार ग्रह हुआ करता था ये, नोट डाले। रणथंभौर पहले, ये रणथंभौर रियासती काल में जयपुर के राजाओं का शिकार ग्रह या शिकार गहा शिकार गहा था। लिख लिया। ये रियासती काल में जयपुर के शासकों का शिकार गहा हुआ करता था। विद्यार्थियों, जब भी कोई डायरेक्शन दिखाई जाती है तो देखो इस मैप में नॉर्थ किधर दिखाई दे रहा है, नॉर्थ इधर, तो नॉर्थ इधर ही आएगा ना, साउथ इधर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अरे भाई, कभी जब भी आपको कोई मैप बनाना हो ना, जैसे हमारे पुलिस में हमें घटना स्थल का मैप बनाना पड़ता है, क्या बनाना पड़ता है? घटना स्थल का मैप बनाना पड़ता है। तो हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो केवल एक दिशा में खड़े हो जाते हैं, उधर क्या लिख लेते हैं अपने आप को, नॉर्थ लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं ऊपर की तरफ यूं निशान लगा के, ये नॉर्थ है, ये क्या है, नॉर्थ, और उसी हिसाब में खड़े होकर वो सारी चीजें बना लेते हैं हम साइड। जैसे हमें पता है कि सूर्य इधर से उदय होता है, अब हम इधर यूं खड़े हो जाएंगे, अब अपना आप उस घर का मैप बना लेंगे। अब यहाँ इस लोकेशन का अगर हम मैप बनाना चाहिए इस मकान का, तो कैसे बनाएंगे बताओ? नॉर्थ में हम खड़े हो गए इधर मुंह करके, तो इधर जा रही है एक सड़क, क्या जा रही है, इधर सड़क जा रही, और इसके पास में एक कोचिंग संस्थान है, कौन सी? वेदांत क्लासेज। इधर आगे जाओगे तो एक मकान है अन्य नाम का, ए नाम के कोई व्यक्ति का मकान है। इधर देखोगे तो बी नाम के व्यक्ति की क्या है, कोई दो दुकानें हैं, ऐसे दर्शा देते हैं हम, आगे उसका विवरण भी लिखते हैं। और आगे जाओगे तो सी नाम का एक मकान है, फिर आगे ये रोड यूं जा रहा है, मतलब ये रोड तो आगे सीधा ही जाता रहेगा, फिर यहाँ से ये रोड यूं जा रहा है, ये देखो ऐसे यूं रोड जा रहा है, फिर यूं घूम रहा है, पास पास में घूमेगा, घूम रहा है ना ऐसे, ये घूम रहा है। और इसमें भी विद्यार्थी पीछे से प्रवेश करते हैं, मतलब ये पूरी वेदांत क्लासेज मान लीजिए, ये वेदांत क्लासेज की क्या है, इधर से कौन सा एंट्री है, लाइब्रेरी का गेट है कि नहीं? तो ऐसे हम पुलिस वाले ऐसे दर्शाते हैं, मतलब मैप में बनाते हैं। तो अब माना कि घटना स्थल यहाँ पर है, तो घटना स्थल एक्स पे क्या घटना घटित हुई जो भी है, किसी की पेन चुरा लिया, किसी की कॉपी चुरा ली, यही करोगे यहाँ पे, तो और क्या करोगे? और ज्यादा बड़ा कांड तो करना मत।
नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, बयान देता फिरूंगा इधर उधर। ठीक है, जो भी है। तो देखो विद्यार्थियों, ये रणथंभौर नेशनल पार्क है, इसके उत्तर में कौन सी नदी बह रही बताओ, और इसके दक्षिण में कौन सी नदी बह रही, बह रही कि नहीं बह रही? देखो इसी बंदे को, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर में बनास नदी, कितना बढ़िया जगह है ना, उत्तर में बनास नदी तथा दक्षिण में चंबल नदी प्रवाहित होती है। देखो विद्यार्थी, बहुत अच्छा अच्छा स्थान है, इधर चंबल नदी बह रही है, इधर बनास नदी बह रही है, बीच में बहुत सारे तालाब बने हुए हैं, बहुत सारे वो पहाड़ है ऊंचे ऊंचे, उसके अलावा बहुत सारे झरने हैं, और बहुत सारे जानवर है, जंगली जानवर। देख लिया? अगला फैक्ट लिखो। नहीं नहीं, चौथ का बरोड़ा इधर थोड़ी पड़ेगा, इधर से थोड़ी रखा, चौथ का बरोड़ा तो इधर, इधर पड़ता है चौथ का बरोड़ा। चौथ का बरोड़ा इधर की तरफ पड़ेगा, ये टोंक की तरफ है, टोंक से भी जा सकते हैं चौथ का बरोड़ा इधर। हाँ जी, बनास नदी पर ही है। एक कौन फोन कर रहे हो? ये बनास नदी पर है विद्यार्थियों, लेकिन वो टोंक में। अब आप कहोगे सर टोंक तो इधर और इधर, तो ये नदी घूम रही चारों तरफ ही हूँ। आगे से घूम रही, मतलब ऐसे यूं करके राजसमंद से निकलती है। कहाँ से निकलती? राजसमंद से। तो आपको दक्षिणी राजस्थान की तरफ मतलब दक्षिण राजस्थान की तरफ से उद्गम हो रहा है, यूं जाती है, ऐसे जा रही है, और जाके किस में जाके मिल रही है? चंबल में जाके। और ये जो चंबल में जाके मिलती है ना, यहाँ पर इधर से एक और नदी आ जाती है, ठीप। कौन सी आ जाती है? ठीप आ जाती है विद्यार्थियों। और यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम रामेश्वर। क्या है? रामेश्वर। चलो वो अलग मैटर है, वो नदियों में देखेंगे, अभी टेंशन ले रहे हो। तो ये बनास नदी पे यही तो हो रहा है कि टोंक में बना दिया गया एक बांध, तो बिशलपुर, और इस बिशलपुर का पानी पीते हैं आप अजमेर वाले, ध्यान रखना। यहाँ से पानी आता है, सबसे राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। फिर उसके बाद में जयपुर के आसपास से जब ज्यादा निकलते हैं तो सवाई माधोपुर का पार्टी आ जाता है, ईसरदा। क्या आ जाता है? ईशरदा आ जाता है। तो ईशरदा में भी इस पर एक बांध बनाया गया है, ध्यान रखना। अब इसके ऊपर एक और बांध बनाया जा रहा है, इसमें मोरेल नदी को मिला रखा है कहीं पे। अब देखो विद्यार्थी, इधर से एक नदी और आती है जिसका नाम मोरेल नदी। क्या नाम है? मोरेल नदी। तो इसमें कितना सारा पानी आ जाएगा बताओ। चलो इधर से जो पानी आ रहा था, उस पानी को तो पहले हमने टोंक में रोक लिया, टोंक में रोकने के बाद में आगे हम सवाई माधोपुर में रोक रहे हैं, ईसरदा के आसपास। फिर आगे पानी, आगे के गांवों का पानी, और उधर मोरेल का सारा पानी, उसको रोक रहे हैं कहां पर? यहाँ के आसपास, मान लीजिए आप बालेर के आसपास। समझ गए? चलो लिखो। लिखो, राजस्थान का एक दुर्लभ प्रजाति दुर्लभ प्रजाति का पक्षी गरुड़, ने काला गरुड़। कौन सा गरुड़? काला गरुड़। एक पक्षी, उसका नाम गरुड़ है, और कौन से कलर का है वो? काला गरुड़। इसी अभ्यारण्य में पाया जाता है। कौन से अभ्यारण्य में? यह रणथंभौर नेशनल पार्क में पाया जाता है, इसी नेशनल पार्क में पाया जाता है, जिसे रेड डाटा बुक में शामिल भी किया गया है। काला गरुड़ को किसमें शामिल कर रखा है विद्यार्थियों? रेड डाटा बुक में भी शामिल किया जा चुका है। मतलब इसकी प्रजाति एक प्रकार से क्या होने वाली? विलुप्त होने वाली विद्यार्थियों। रेड डाटा बुक में उनको ही शामिल करते हैं। लिख लिया? लिखिएगा। देखो विद्यार्थियों, जब माता सीता का हरण करके लेके गया था कौन? रावण। तो उसकी सूचना दी थी राम को किसने? गरुड़ ने ही दी थी विद्यार्थी। ये वही गरुड़ है, उसी प्रजाति का ये गरुड़। लिखिएगा, गरुड़ को रेखांकित करो।
माता सीता को जब रावण हरण करके ले गया था, लंका ले गया था ना, लंका ले गया था, तो उसकी सूचना इसी प्रजाति के गरुड़ के द्वारा दी गई थी, है ना। इसने नहीं दी थी कि भाई इसने दी हो जो यहाँ पाया जा रहा है, इस प्रजाति के गरुड़ ने दी थी। लिख लिया? कौन सी बुक में शामिल कर रखा है विद्यार्थी इसको? रेड डाटा बुक में। आप एक पॉइंट डालो छोटा सा, रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक लिखो। ये IUCN के द्वारा IUCN के द्वारा जारी किया जाता है, जारी की जाती है। रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है विद्यार्थियों? IUCN के द्वारा जारी की जाती है। सर हमारा तो यही समझ में नहीं आया, ये IUCN क्या है? तो अब IUCN को रेखांकित कर लो, इसको रेखांकित कर लो, IUCN को रेखांकित कर लो। इसका पूरा नाम लिखो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। लिख लिया? क्या लिखा है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हिंदी में भी लिख लो, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। लिख लिया? मुख्यालय लिखो इसका, हेडक्वार्टर। हाँ, IUCN का मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। लिख लिया? बहुत है। मुख्यालय लिख लिया? लिखिएगा। इस बुक में, कौन सी बुक में? रेड डाटा बुक में। इस बुक में संकटग्रस्त वनस्पतियों, रेड डाटा बुक के बारे में लिखा रहा हूं। इस बुक में संकटग्रस्त वनस्पतियों एवं जीव जंतु को शामिल किया जाता है। लिख लिया? अब देखो, रेड बुक डाटा जो है ना, इसका पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो 1 जनवरी 1972 को इसका पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था। लिखिएगा, इस बुक का, रेड डाटा बुक का पहला संस्करण 1 जनवरी 1972 को प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था पब्लिश? 1 जनवरी 1972। लिख लिया? और सबसे नवीनतम संस्करण कौन सा है इसका? जनवरी 2010 में इसका सबसे नवीनतम संस्करण प्रकाशित हुआ है, और 5वें नंबर का है ये। कौन से नंबर का है? 5वें नंबर का। इसके बाद में कोई प्रकाशित नहीं हुआ। देखिएगा, इस बुक का नवीनतम संस्करण, ब्रैकेट में 5वां संस्करण, जनवरी 2010 में प्रकाशित हुआ।
तो हम विद्यार्थियों एक पार्क पढ़ रहे हैं, नेशनल पार्क, जिसका नाम क्या है? रणथंभौर नेशनल पार्क। रणथंभौर नेशनल पार्क को नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया? 1980 में दिया गया था। और इसे अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया था? 1955 में दिया गया था। उससे पहले एक शिकार गृह हुआ करता था। कौन से राजा महाराजाओं का शिकार गृह हुआ करता था? जयपुर के राजा महाराजाओं का क्या हुआ करता था? ये शिकार गृह हुआ करता था। ठीक है। यहाँ पर एक दुर्लभ प्रजाति का पक्षी देखा जाता है, जिसका नाम क्या है? काला गरुड़ है, जिसे रेड डाटा बुक में भी शामिल कर रखा है विद्यार्थियों। रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है? IUCN के द्वारा जारी की जाती है। IUCN का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कई बार, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और दोनों मैंने आपको लिखा दिया। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। जो रेड डाटा बुक है, इसका पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1 जनवरी 1972 को प्रकाशित हुआ। हालांकि इतना डीप कोई नहीं पूछता, लेकिन कभी पूछ ले बाई चांस। रणथंभौर नेशनल पार्क को लेकर तो इतना डीप नहीं पूछेंगे, लेकिन अन्य जो जीके स्टैटिक पॉइंट्स है वहां से सवाल बन सकता है। बनता है ना, कई बार ऐसा होता है कि ये भी हमने इस विषय में पढ़ लिया, इस विषय में पढ़ लिया। कुछ विषय ऐसे होते हैं छूट जाते हैं, किसी विषय में उनको समाहित नहीं किया जाता है, फिर उनको हम नाम देते हैं एक स्टैटिक जीके। क्या नाम देते हैं? स्टैटिक जीके। स्टेट की भी हो सकती है, नेशनल लेवल की भी हो सकती है, इंटरनेशनल लेवल की भी हो सकती है। और इन सबको अगर आप करंट से लिंक कर देखो, सभी सब्जेक्ट को आपको डिटेल से पढ़ना चाहिए, प्रत्येक टॉपिक। उसके बाद में पूरी स्टैटिक जीके भी आपको पढ़नी चाहिए, और स्टैटिक जीके को पूरा करंट से लिंक कर लेना चाहिए। जीवन में जीके जो शब्द है ना, उसमें कभी कोई समस्या नहीं आ सकती। लेकिन केवल जीके के भरोसे सिलेक्शन नहीं हो सकता। आप कितनी भी जीके पढ़ लो, जीके के भरोसे सिलेक्शन नहीं है। कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं, उनको पढ़ना जरूरी होता है, लेकिन केवल उन सब्जेक्टों को पढ़ के भी आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। जैसे कई बच्चे हैं ना, जैसे SI की तैयारी कर रहे हैं, तो वो ज्यादातर फोकस किस पे रख रहे हैं? हिंदी हिंदी हिंदी, जीके पढ़ ही नहीं रहे, वो फेल होंगे 100%। हाँ जी, हिंदी एक अच्छा विषय है, अच्छा स्कोर कराएगी, वो बात एक अलग, लेकिन जीके को भी तो समय देना पड़ेगा। आपने देखा होगा अपनी क्लास से लगभग 5-6 घंटे, लगभग 4-5 घंटे तो हम पढ़ाते हैं आपको जीके और मैथ, रीजनिंग वगैरह ये पढ़ाते हैं, और 1.5 घंटा क्या पढ़ाते हैं? मात्र हिंदी पढ़ाते हैं। और घर पे ये कहते हैं घर पे भी आप 1.5 घंटा ही दे दो मात्र, बाकी किसको दो पूरा समय? जीके वाले पार्ट को दो आप, तो आप आराम से सिलेक्शन निकाल लोगे। चलो अभी तो इधर चर्चा करते हैं। यहाँ पे विद्यार्थियों एक सारस पाया जाता है, काला और सफेद रंग का। सारस जानते हो ना? देखिएगा, यहाँ काला व सफेद सारस भी पाया जाता है। देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर कौन से वृक्ष ज्यादा पाए जाते हैं? अब मैं तो वहां का हूं, तो मुझे तो अच्छी तरह पता है, लेकिन जो दूर के होते हैं उनको नहीं पता रहता है। ज्यादातर वहां पर जो हमें वृक्ष दिखाई देते हैं, या तो सीताफल के वृक्ष दिखाई देते हैं। किसके? सीताफल के। आते हैं ना सीताफल, आते हैं वो खुरदरा खुरदरा टाइप का सा होगा, ग्रीन ग्रीन सा, पकड़ने के बाद में खाते हैं अंदर से उसको, दुगला सा लगता है वो। ठीक है। और एक पाया जाता है धोकड़ा। कौन सा? धोकड़ा वन पाया जाता है। तो लिखिएगा, यहाँ मुख्य रूप से, मतलब ज्यादातर मात्रा में, दूसरे पेड़ भी पाए जाते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से धोकड़ा और सीताफल पाए जाते हैं। देखो यहाँ मुख्य रूप से सीताफल, कोई बात नहीं, कोई बात, सीताफल और धोकड़ा वन पाए जाते हैं, ये वृक्ष पाए जाते हैं। देखो विद्यार्थियों, आपने पैरट देखा होगा, तोता। यहाँ पे एक तोता पाया जाता है, बहुत ही प्यारा सा दिखता है वो। कोई रामन तोता नहीं है, वो तो गागरोन दुर्ग में पाया जाता है, वो अलग है, ध्यान रखना। एक तोता ऐसा होता है यहाँ पर जो पाया जाता है, उसका जो चोंच के ऊपर वाला जो होता है ना, उसका माथा वाला हिस्सा होता है, वो बिल्कुल रेड होता है। कैसा होता है? रेड होता है। तो लिखो यहाँ पर लाल सिर वाले, ये लाल सिर वाला तोता भी पाया जाता है, जो कि काफी प्रसिद्ध है। लेकिन विद्यार्थियों, रणथंभौर को ना कोई तोते के नाम से जानते हैं, ना धोकड़े के नाम से जानते हैं, ना सीताफल के नाम से जानते हैं, बल्कि यहाँ का जो मुख्य जानवर है, पशु है, उसका नाम क्या है? टाइगर, बाघ। लिखिएगा, इस नेशनल पार्क का, पहले अभ्यारण्य कहते थे इसको, अब नेशनल पार्क कहते हैं। अभ्यारण्य भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। इस राष्ट्रीय उद्यान का सबसे मुख्य पशु
मुख्य पशु टाइगर है। बाघ कौन सा है विद्यार्थियों? बाघ। अब देखो यहाँ पर फिर टाइगर प्रोजेक्ट भी चलाया गया, तो टाइगर प्रोजेक्ट को तो हम अलग से पढ़ेंगे ना, पूरा एक सूची बना रखी है ना अलग से। देखो मैं आप 5 टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। ये आपको बाघ परियोजना है, तो एक बाघ परियोजना कौन सी रहेगी फिर उसमें? रणथंभौर वाली रहेगी, ध्यान रखना। रहेगी कि नहीं रहेगी? लेकिन वहां पर ये अन्य बातें नहीं लिखाऊंगा मैं आपको, और एक साथ मिक्स में करा दूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैंने अलग ही ले लिया उसको। यहाँ का जो मुख्य पशु क्या है? बाघ है विद्यार्थी, ब्रेक में लिख लेना टाइगर। देखो इसके अलावा मतलब जब भी आप टाइगर देखने जाओ या फिर इस नेशनल पार्क में जाओ, तो हमेशा इस नेशनल पार्क में आपको टाइगर मिले ऐसा कोई गारंटी नहीं है। कुछ समय होता है, जो वहाँ के लोकल लोग हैं या जो गाइड होते हैं, जो जिप्सिया वगैरह चलाते हैं, कैंटर वगैरह चलाते हैं, उनको पता रहता है तो कौन से क्षेत्र में टाइगर मिलेगा, कब मिलेगा। इनको सब पता है, बेटा पानी पीने आएगा अब थोड़ी देर बाद में, तो पानी पीने आएगा तो जहाँ तालाब बने हुए, मैंने कहा ना इसमें बहुत सारे तालाब भी है छोटे मोटे, तो उन तालाबों के पास जाके वो क्या होता है, खड़े हो जाते हैं, जिप्सी लगा के खड़े हो जाते हैं, फिर आता है लोग फोटो खींच लेते हैं, आ जाते हैं, मजा आ गया, टाइगर देख लिया और खा गया तो उसे मजा आ जाएगा। वो जानवर है विद्यार्थी, वो अब मनुष्य से डरता है और मनुष्य उससे डरता है। हाँ टाइगर इंसानों से डरता है, वो तो क्या हम भागते हैं ना इसलिए फिर वो पकड़ता है। हाँ यूं खड़े हो जाओ, बिल्कुल भी आपके ऊपर हमला नहीं करेगा, यूं देखते रहो आंख से आंख मिलाते हुए उसको, लेकिन यूं करते ही हाँ बुद्धि पकड़ता है वो। चलो क्या लिखा है यहाँ पर? अन्य। हाँ इसके अलावा मगरमच्छ, तालाब बने हुए ना इसमें, चंबल से आ जाते हैं उधर से मगरमच्छ। मगरमच्छ दोनों जगह रहते हैं, स्थल में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, ध्यान रखना। और तालाब है, तालाबों में मगरमच्छ पड़े वहां बहुत सारे। तो अगर आप पानी में जाओगे तो भी मारे जाओगे, और जंगल में रहोगे तो भी मारे जाओगे, इसलिए गाड़ी में से उतरना ही नहीं है। और कई लोग तो बिल्कुल नजदीक आ जाता है कई बार तो, और कई बार रास्ते में बैठ जाता है। अब आप सोचो साइड में से निकाल के ले जाऊं, पूछ पे चढ़ गया गलती से तो, सही बता रहा हूँ हालत खराब है। बिना मतलब में जाते हैं लोग बाग रिस्क लेके, क्या मतलब है? घूमने जा रहे हैं, सेंचुरी जा रहे हैं साहब, और पैसे देके वो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्री में घुमाते हो, चलो ठीक है पुलिस तो थोड़ा बहुत जाके आ जाती फ्री में, वो बात एक अलग है। बाकी सामान्यतः लोग बाग उसका टिकट करता है बेकायदा अंदर जाने का, और फिर जो गाड़ियाँ वाड़ियाँ उनका भी खर्चा लगता है अलग से, टिकट होता है उनका पर ऊपर जो भी होता है। वो जिप्सी में जाता है, जिप्सी में ज़्यादा लगते हैं, और जो कंटेनर होता है ना वो बड़ा ग्रीन ग्रीन टाइप का होता है, उसमें थोड़े कम लगते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा लोगों को ले जाता है वो, इसलिए जिप्सी छोटी छोटी जगह पे भी चल जाती है। वो कैंटर तो जो मेन मेन रोड सा बना रखा है, कच्चा रोड ही है अंदर, मतलब अपना होता है ना मुहर्रम बिछा के रखते हैं वैसे टाइप के रोड होते हैं अंदर। ऐसा नहीं है अंदर की तरफ के भाई ये जो अपना डामर रोड हो, सीसी रोड हो, ऐसा कुछ भी नहीं है अंदर। लिखो मगरमच्छ पाया जाता है वहां पे। इसके अलावा जंगली सुअर, जंगली सुअर, काला गरुड़ तो लिखा ही दिया, तोता लिखा ही दिया, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं। एक नोट डालो विद्यार्थी। यहां पर 1973 में टाइगर परियोजना भी चलाई गई। कई जगह 74 भी मिलता है ना, देखिएगा। इस अभ्यारण्य को, ये इस नेशनल पार्क को बाघों का घर क्या कहते हैं? इस अभ्यारण्य को बाघों का घर या बाघों की भूमि, लैंड ऑफ टाइगर्स, शेरों का घर, शेरों का घर कहा जाता है। देख लिया? एक नोट और डाल सकते हैं। कैलाश साकला जोधपुर के हैं ना, कैलाश सांखला ब्रैकेट में जोधपुर को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं।
टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है विद्यार्थियों? कैलाश सांकला को जाना जाता है। कैलाश सांकला का संबंध कौन से जिले से? अब ये मत छोड़ना भाई, टाइगर प्रोजेक्ट सबसे पहले रणथंभौर में चलाया गया तो सवाई माधोपुर से इसका संबंध होगा, ऐसा नहीं ध्यान रखना। लिखो, टाइगर गुरु ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? टाइगर गुरु ऑफ इंडिया, टाइगर गुरु ऑफ इंडिया बताओ किसे कहते हैं? फतेह सिंह राठौड़ को कहते हैं? फतेह सिंह राठौड़ को कहते हैं। लिख लिया? लिखो, इस नेशनल पार्क में निम्नलिखित स्थल स्थित है। निम्नलिखित स्थल स्थित है। निम्नलिखित स्थल स्थित। पहला लिखो विद्यार्थियों, रणथंभौर फोर्ट। पहला कौन सा? रणथंभौर फोर्ट, रणथंभौर का दुर्ग, रणथंभौर का किला, जो भी लिखना चाहते हो। दूसरा लिखो, जोगी महल। दूसरा कौन सा है? जोगी महल। जोगी महल को रेखांकित करो। जोगी महल का निर्माण माधो सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसने करवाया था इसका निर्माण? माधो सिंह। माधोपुर बसाया था उन्होंने, माधो सिंह के द्वारा करवाया गया। जोगी महल कहाँ है? सवाई माधोपुर में। भाई ये पूरा जो नेशनल पार्क है वही सवाई माधोपुर में, तो इसमें जो भी स्थल है वो सारे स्थल कहाँ पे आएंगे? सवाई माधोपुर में आने, जाहिर सी बात है। इसके अलावा विद्यार्थियों, यहाँ पर एक मंदिर है, काफ़ी विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। देख लिया? त्रिनेत्र गणेश मंदिर में एक मेला भरता है। वो मेला कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। लिखिएगा, यहाँ पर भाद्रपद, अभी गया थोड़े दिन पहले है ना, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मेला भरता है। लिख लिया? अगला लिखो विद्यार्थियों, इस नेशनल पार्क में विद्यार्थियों कुत्ते की छतरी भी है। देखो, कुत्ते की छतरी, इंसानों की छतरी नहीं बनाते हैं, कुत्तों की छतरी बना रखी। कुत्ते की छतरी कहाँ है? रणथंभौर नेशनल पार्क में, कुकर घाटी में। कहाँ पर है? कुकर घाटी में। कुकर घाटी में एक छतरी है जिसका नाम क्या है? कुत्ते की घाटी। और कहते हैं जो भी, कुत्ते की छतरी कहाँ है? कुकर घाटी में। हाँ, बंदर है ना, काले मुंडे के बंदर बांदरे। एक होता है ना लाल मुंह का और एक काला मुंह का, तो ज्यादातर वहां पर काले मुंह वाले हैं। ये थोड़े सही होते हैं, मतलब व्यवहारिक होते हैं। वो लाल वाले ना, वो बड़े बदमाश होते हैं। ऐसी बात नहीं, स्वयं में लाल वाले ही पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर मात्रा में ये पाए जाते हैं। हाँ, इनका व्यवहार ठीक है, जैसे आपको चीज खिला रहे हो तो आराम से खा लेंगे। वो रेड वाले तो खा भी लेंगे, थप्पड़ी मार जाएंगे, दोनों काम कर जाएंगे वो। ठीक है। एक यहाँ पर 32 खंभों की छतरी भी है। लिखिएगा, और लिखो, स्थल का नाम 32 खंभों की छतरी। कौन सी छतरी विद्यार्थियों? हालांकि ये सब हम कला संस्कृति में पढ़ लेते हैं ना। 32 खंभों की छतरी, कई बार पूछा जाता है 32 खंभों की छतरी कहाँ है? सवाई माधोपुर। इसे अमीर की छतरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अमीर की छतरी भी कहते हैं। राणा अमीर था ना, वो यहाँ बैठ के न्याय करता था। क्या करता था? न्याय। इसलिए इसको क्या कहते हैं? न्याय छतरी भी कहते हैं।
तो न्याय छतरी, अमीर छतरी, 32 खंभों की छतरी, बात एक ही है। और ये दिखाई दे रही है आपको। कुछ समय बाद में अगर इसका मरम्मत वगैरह रिपेयर वगैरह नहीं की तो टूट जाएगी। देख लिया। इसके अलावा विद्यार्थियों इसी क्षेत्र में एक झूमर बावड़ी भी है। क्या है? झूमर बावड़ी। और मैंने मेरे मोबाइल से जूम करके आपको इसकी फोटो दिखाई थी शायद। यही है वो झूमर बावड़ी। देखो झूमर बावड़ी, झूमर बावड़ी। बावड़ी उसके पास मतलब महल वगैरह बना के रखते हैं। तो झूमर बावड़ी देखो, यहाँ वर्तमान में आरटीडीसी के द्वारा होटल संचालित की जाती है। आरटीडीसी के द्वारा होटल संचालित की जाती है। आरटीडीसी और रेखांकित करो। हाँ, आरटीडीसी का फुल फॉर्म है? बोल बोल। हाँ अभिजीत बोल। इंग्लिश मीडियम वाले कौन कौन है वो बोलो। 1 2 3 4, हाँ बोलो। आरटीडीसी का फुल फॉर्म कॉरपोरेशन। लिखो, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। हिंदी वाले बोलो, राजस्थान पर्यटन विकास निगम। हिंदी में लिख लो, राजस्थान पर्यटन विकास निगम। और इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लो, हिंदी वाले दोनों में लिख लो। लिख लिया? लिखो, इस नेशनल पार्क में निम्नलिखित तालाब बने हुए हैं। ये तालाब स्थित है, मतलब रणथंभौर जो नेशनल पार्क है ना, उसमें कौन कौन से तालाब है वो भी लिख लो आप। तालाबों के नाम लिख लो। मलिक तालाब, ये आपके है ना जो दुर्ग टॉपिक है ना उसमें भी मदद करेगा। ये जो राजस्थान की कला एवं संस्कृति पढ़ते हैं उसमें भी टॉपिक करेगा। मलिक तालाब लिख लिया? पद्म तालाब, कौन सा? पद्म तालाब लिख लिया? अगला लिखो, गिलाई तालाब। इन सब में मगरमच्छ ध्यान रखना, चले मत जाना कभी नहाने के लिए। गिलाई तालाब, राजबाग, राजबाग तालाब, लोहपुर तालाब, मानसरोवर, आपसे पूछा जाए मानसरोवर तालाब कहाँ विकल्प में जयपुर हो तो क्या करोगे आप? पहले जयपुर ही लगाओगे ना सबसे पहले। मानसरोवर तालाब सवाई माधोपुर में है। लिख लिया? देखो पद्मला तालाब की तो स्टोरी आपने सुनी होगी। ये वह तालाब है विद्यार्थियों जिसमें राजस्थान का पहला जल जौहर हुआ था। क्या हुआ था? जल जौहर हुआ था। राणा अमीर की पत्नी रंग देवी और उसकी बेटी पद्मा या पद्मला, उसके द्वारा जल जौहर किया गया था विद्यार्थी। कब किया था? 1301 में। किसने आक्रमण किया था? AK-47 ने, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था उस समय। और उस समय रणथंभौर का शासक कौन था? हैं? अमीर देव चौहान। अमीर देव चौहान, ठीक है। लिखो, इस देखो मैं एक दिन आपको मकराना
का मार्बल पढ़ा रहा था और उसमें लिखा था सॉरी मकराना मार्बल से निर्मित स्थान कौन कौन से, मतलब कौन क्या क्या बनाया गया है। तो अभी बीच में एक एग्जाम हुआ था, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भवन मकराना मार्बल से निर्मित है, क्या पूछा गया है। और उसके अनुसार उसका आंसर था ताजमहल। क्या था? ताजमहल था। अभी जो एग्जाम हुए ना, 3-4 एग्जाम हुए, इसमें पूछा गया है। तो ऐसे कई बार सवाल बन जाते हैं। अब कई बार यहाँ से कैसा सवाल बनेगा कि कई जो विदेशी बड़े जो लोग होते हैं, नेता, किसी राज्य का या किसी राष्ट्र का पीएम या वहाँ का राष्ट्रपति या कोई राजा, ऐसे जो काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं वो इस नेशनल पार्क में आते हैं, तो उनके बारे में पूछ लिया जाता है कि किसने इसकी यात्रा की, किसने नहीं की। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का? है? तो गवई कौन है? तो बी आर गवई ने इसकी यात्रा की थी अभी हाल ही में। तो ये क्वेश्चन या तो करंट में बनेगा, नहीं तो दुर्ग जो आपके टॉपिक में दे रखा है वहां से बनेगा ध्यान, नहीं तो पॉलिटिकल साइंस से भी बन सकता है, कहीं से बन सकता है। मतलब ये सवाल यहाँ से बनने की संभावना है। तो स्टैटिक पॉइंट के हिसाब से तो सही नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा, क्योंकि भारत का ही व्यक्ति है, भारत में आया तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। तो लिखो, इस राष्ट्रीय उद्यान में निम्नलिखित प्रमुख नेता पधारे हैं, आए हैं मतलब, वो भी आते हैं घूमने के लिए। देखो, ब्रिटेन की महारानी का नाम सुना होगा आपने, एलिजाबेथ। हाँ, तो एक तो महारानी, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, एलिजाबेथ, इन 1959 में आई थी। कब आई थी? 1959 में आई। भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद। देख लिया। इसके अलावा विद्यार्थियों, राजीव गांधी भी आए थे इसमें। राजीव गांधी ने भी यहाँ की यात्रा की थी। राजीव गांधी कौन थे? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, 1985 में। कब आए थे ये? 1985 में आए थे। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं जिनका नाम है, अभी इस दुनिया में नहीं है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2005 में आए थे। कब आए थे? 2005 में। देख लिया। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, वो भी आए थे। लिखिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, बिल क्लिंटन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। एक्चुअली में क्या होता है, जब भी ये कोई ऐसे बड़े नेता आते हैं तो सामान्य लोग जैसे त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर जाते हैं तो उनको रोक दिया जाता है काफ़ी, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए, जंगली इलाका है सारा, उसको क्षेत्र की पूरी सुरक्षा की जाती है। अब वो तो कहते मैं तो उधर घूमना चाहता हूँ, टाइगर देखना चाहता हूँ, वो ले जाए टाइगर ही हमला कर दे तो, भाई अमेरिका का राष्ट्रपति भारत में घूमने के लिए आया और वहाँ टाइगर हमला कर दे, मार दे, तो फिर वो तो फ्री हो गया, लेकिन भारत फ्री हो जाएगा फिर? एक विश्व युद्ध छिड़ सकता है सीधा सीधा। और आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध में यही हुआ था। हाँ। तो इनका ध्यान रखना पड़ता है विशेष रूप से, जब भी कोई विदेशी मेहमान आते हैं ना उनका। भारत वालों को आ गया, चलो भारत में ही दंगा होगा, कोई दिक्कत नहीं, संभाल लेंगे। लेकिन जब विदेशी कोई मेहमान आता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। और लिखो, डेट याद नहीं। नेपाल का राजा ज्ञानेंद्र सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, ये नेपाल के राजा थे, नेपाल किंग ज्ञानेंद्र सिंह भी आ चुका है। देख लिया। इसके अलावा भूटान का राजा, भूटान है ना हमारा पड़ोसी देश,
भूटान का राजा, नाम लिखो। जिम्मा खेसर नामग्याल। जिम्मा खेसर नामग्याल वांगचुंग, पूरा नाम अभी हुआ नहीं है। वांगचुंग, ये पूरा नाम है उसका, जिम्मा खेसर नामग्याल वांगचुंग। एक करंट के हिसाब से और लिखना चाहो तो लिख सकते हो। हाल ही में 13 सितंबर 2025 को, करंट के हिसाब से लिखा रहा हूँ ना, स्टैटिक पॉइंट के हिसाब से नहीं है। हाल ही में 13 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? B.R. गवई। पूरा नाम लिखो इसका। भूषण, क्या नाम है? भूषण रामकृष्णन गवई, भूषण रामकृष्ण गवई तथा अन्य न्यायाधीशों ने भी रणथंभौर की यात्रा की है। लिख लिया विद्यार्थियों? तो बताओ, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? कैलाश सांकला को जाना जाता है। और टाइगर गुरु ऑफ इंडिया, देखो इस बिंदु का थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ये डिस्टर्ब करता है थोड़ा सा बच्चों को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर गुरु ऑफ इंडिया, तो हम हमेशा इसको कैलाश सांकला को रट के जाते हैं तो गलत हो जाता है। गुरु कौन है? फतेह सिंह राठौड़। और वहीं अगर आपके पास जगह हो तो ठीक है, नहीं तो अलग से नोट डाल के लिख सकते हो। वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? वाटर मैन, स्टैटिक पॉइंट है सब, ऑफ इंडिया, वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है विद्यार्थियों? राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? राजेंद्र। और राजेंद्र सिंह का संबंध कौन से जिले से है? अलवर जिले से है। किससे है? अलवर जिले से। कैमल मैन ऑफ इंडिया है? कैमल मैन ऑफ इंडिया उपनाम से किसको जाना जाता है? कौन बोल रहा है? कौन है? कहाँ का अशोक? फिर हाँ, कहाँ का स्नेहा? पुष्कर का है बहन जी? अशोक टाक। तो तेरे से पूछते बता दिया अगर पुष्कर सर। अशोक टाक। देखो कई बार हमें कोई विकल्प नहीं आता ना, और उस विकल्प में अगर राजस्थान होता है तो हम क्या कोशिश करते हैं? राजस्थान बनने की कोशिश करते हैं ना, तो वो गलत है। थोड़ा सोच समझ के बोला करो। अशोक टांग पुष्कर करके। बर्ड मैन ऑफ इंडिया, पक्षी है ना? बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ये कई बार स्टैटिक पॉइंट सीधे सीधे बन जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ तो इनके उपनाम दे दे, एक तरफ इनके नाम दे दे, कौन सा सुमेलित है कौन सा सुमेलित नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार बनते हैं। तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? सलीम अली को कहते हैं, सलीम अली। और सलीम अली का संबंध विद्यार्थियों जम्मू एंड कश्मीर से। लिख लिया? तो हम क्या पढ़ रहे हैं? नेशनल पार्क पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों। क्या पढ़ रहे हैं? नेशनल पार्क पढ़ रहे हैं। और राजस्थान में 3 नेशनल पार्क पाए जाते हैं। कौन कौन से? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव और मुकुंदरा हिल्स। उसमें से कौन सा कंप्लीट हो गया बताओ? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट हो गया। अब अगला जो उद्यान है वो कौन सा है? हेडिंग डाल लो, केवलादेव घना पक्षी विहार।
केवलादेव, घना पक्षी, बिहार राष्ट्रीय उद्यान। देख लिया। और ये आज नहीं होगा भाई, हम कितनी भी कोशिश कर लेंगे तो आज नहीं होगा, तो इसको कल ही शुरू करेंगे और कल ही कंप्लीट कर देंगे। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद विद्यार्थी।